आगरा में सावन के प्रथम सोमवार पर सिकंदरा स्थित चिरंजीव हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर चंदन ने व्रत रखने वाले मधुमेह, डायबिटीज और अस्थमा के मरीजों के लिए विशेष स्वास्थ्य सलाह जारी की। उन्होंने कहा कि मधुमेह के मरीज व्रत रखने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें, ताकि दवाओं, इंसुलिन और खानपान में आवश्यक बदलाव किए जा सकें। बिना चिकित्सकीय सलाह के लंबे समय तक भूखे रहना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। डॉक्टर चंदन ने अस्थमा रोगियों को भीड़-भाड़ और धुएं वाले स्थानों से बचने की सलाह देते हुए कहा कि अगरबत्ती, कपूर, हुक्का या किसी भी प्रकार के धुएं के संपर्क से दूर रहें, क्योंकि इससे सांस संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। मेरा नाम डॉक्टर चंदन कुमार है। मैं एक कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट और फिजिशियन चिरंजीवी हॉस्पिटल सिकंदरा आगरा में कार्यरत हूँ। सर, सावन के सोमवार को देखते हैं किस तरह से सावन में तो वालों को जागता है, तो किस तरह सावन का पहला सोमवार जो भी मरीज हैं, आप देखिए तो सोमवार आ रहा है, सावन का पावन महीना। सब लोग अपने घरों से निकलेंगे, हर सोमवार के सोमवार व्रत रखेंगे। तो जो हमारे डायबिटीज के मरीज हैं उनके लिए विशेष सलाह है कि जब कभी फास्ट रखते हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर एक बार बात कर लें, क्योंकि कुछ जो मरीज हैं वो इंसुलिन पे हैं, तो इंसुलिन की डोज किस तरह से बदलनी है, बंद करनी है, इसके बारे में ध्यान रखें। कौन सी दवा की डोज को कम करनी है, क्योंकि फास्ट के समय में हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन भी होता है और डिहाइड्रेशन से कई दवाइयों का साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इस पर जरूर से ध्यान रखें। जब उसमें वातावरण है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो सांस के मरीजों में भी सांस की दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है। वह भी अपने सांस के जो भी उनके डॉक्टर हैं उनसे मिलकर वह अपने इनहेलर की दवाइयों के डोज को कम ज्यादा करें। और इसका जरूर ध्यान रखें कि धुआं, धूल, मिट्टी, डीओ, परफ्यूम, सेंट, अगरबत्ती, ऑल आउट, इस तरह की चीजों से जितना हो सके दूर रहें। और बाहर निकलते हैं, मेले का समय है, भीड़ ज्यादा है सड़क पे, तो मास्क जरूर लगा के रखें। भीड़ भरी जगहों पे अगर आप जाते हैं तो एक तो कोशिश करें कि कम से कम भीड़ वाली जगह पे रहें और जितना जल्दी हो वहां से निकलें और मास्क का प्रयोग जरूर से करें। अपने हाथ को जरूर से साफ करके तभी कुछ खाना खाएं। कोई भी चीज अगर है मेले में तो इस तरह से अपना ध्यान रखें। जो भी किसी को अगर चोट लगती है, कहीं पे खून बह रहा है, रोड साइड चोट लगती है, तो कैटबैक का टीका जरूर से लगवाएं। इन सब का ध्यान रखें और एक बार डॉक्टर से प्राथमिक उपचार जरूर ले लें। किस तरह देखिए, सावन का महीना एक तरह से एक बहुत ही पवित्र महीना है और इसमें जो फास्ट रखा जाता है उसकी भी एक अपनी वैल्यू है। देखिए तो हमारे लाइफ में आज हम कितने भी उच्च श्रेणी के डॉक्टर हों, आप किसी से भी कभी बात करेंगे किसी बीमारी के बारे में तो वो यही कहेंगे कि अगर आप खान पान में कमी रखते हैं, फास्ट रखते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग का जैसे बात आजकल हो रही है कि आप कभी कभी फास्ट रखा करें, हफ्ते में 3 दिन फास्ट रख लें या 2 दिन फास्ट रख लें। इस तरह से अगर आप रखते हैं और आप एक्सरसाइज करते हैं, तो जो आजकल जो परिक्रमा लगती है तो वह एक तरह से एक्सरसाइज हुई। तो एक्सरसाइज और फास्ट, इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं है कि आप अपने लाइफ को, अपने जीवन शैली को, अपने स्वास्थ्य को उत्तम रख सकते हैं। तो एक तरह से यह जो महीना है, यह सावन का महीना, यह वही संदेश देता है जो हमें आगे भी अपने जीवन में लागू रखना चाहिए और तभी हम स्वस्थ रहेंगे। विजय कुमार श्रीवास्तव जी। वैसे सावन का सोमवार चालू होने वाला है 3 तारीख से, किस तरह से यात्रियों को संदेश देना चाहती हो और किस तरह से उन्हें बचना चाहिए, और आज लगातार जिस तरह से समाज सेविक करते आ रहे हो और आप बढ़ चढ़ के हिस्से लेते हो, क्या कहना सर? जी, सावन मास जो है भगवान भोलेनाथ का महीना होता है। ये हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अनुसार सबसे पवित्र महीना है, जिसमें हम शिव आराधना करते हैं। गंगा जी के घाटों से जा कर के कांवड़ लेकर के आते हैं। पहली चीज़ तो उन कांवड़ियों के लिए हमें सारी सुख सुविधाएं करना, और प्रशासन से भी मेरी गुजारिश होगी कि हमारे यहाँ आगरा में श्रावण मास के दूसरे सोमवार को एक परिक्रमा होती है। उस पे जो रोडों में गड्ढे हैं वो है, उन गड्ढों को जो है सुचारू रूप से व्यवस्थित करें। और जनता से ये अपील है कि इस बार के श्रावण मास को पॉल्यूशन फ्री श्रावण मास मनाने का, प्लास्टिक फ्री श्रावण मास मनाने की
मुहिम में हम लोग आगे चलें, जिसमें प्रशासन के साथ साथ हम सभी जनता का सहयोग बहुत अति आवश्यक है। हम लोग किसी तरह की प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करें, प्लास्टिक के गिलासों का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि ये महीना वर्षा ऋतु का भी होता है, जिससे कि नाले नालियाँ सब उस प्लास्टिक से जाम होते हैं। और हमारी जो गौ माता है, जिनको हम माता स्वरूप जो है पूजते हैं, वो लोग उस प्लास्टिक का सेवन करके उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम पर्यावरण संरक्षण का भी जो है संकल्प लें, ये मेरी सारी जनता से गुजारिश है। मतलब यात्रियों के किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहते हो आप, जो कि श्रावण मास की सभी यात्रियों को भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। विश्व में, देश में, हमारे सनातन धर्म में तो कहते हैं कि पहले हम लोग कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो, जिस हम शहर में रहते हैं उस शहर का कल्याण हो, जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश वासियों का कल्याण हो, और जिस बस्ती में रहते हैं उस बस्ती वासियों का कल्याण हो। और हम सभी लोग जितने भी शिव भक्त हैं, कांवड़िए हैं, या जो इस परिक्रमा में रहेंगे, यथासंभव जितना सहयोग हो सके वो सहयोग करें। हमारी तरफ से श्रावण मास के परिक्रमार्थियों को, कांवड़ियों को, और जो तीसरे सोमवार को यहाँ पर मेला लगता है, सभी को चिकित्सीय सेवाएं चिरंजीवी नर्सिंग होम की तरफ से फ्री रहेंगी। इस अवसर पर समाज सेवी विजय श्रीवास्तव ने सावन के प्रथम सोमवार और कांवड़ यात्रा की सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि चिरंजीव हॉस्पिटल की टीम प्रत्येक वर्ष राजेश्वर महादेव एवं बलकेश्वर महादेव मेलों में श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सेवाएं और सहयोग प्रदान करती है।